ओम शांति। आज का लेसन है कार्मिक फिलॉसफी के ऊपर, या यूं कहो कर्म सिद्धांत के ऊपर। तो कर्म का सिद्धांत ही है कि हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई न कोई परिणाम या अनुभव होता है। हम सभी इसके अनुभवी है कि जो हमारे पूर्व अनुभव है कर्म के, हम वो प्रेजेंट में उसे यूटिलाइज करते हैं, और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस हम फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो कर्म सिद्धांत की हम जब बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सुकर्म, विकर्म और अकर्म। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते परमात्मा स्मृति के साथ कर्म करते हैं तो वो कहलाए जाते हैं सुकर्म। जब देह अभिमान या देह भान के वश होकर के हम कर्म करते हैं तो वो विकारों के वश होते हैं, इसलिए कहा जाता है विकर्म। और तीसरे, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर नेसेसरी कार्य या आवश्यक कर्म जो है वो करते हैं तो वो कहलाए जाते हैं अकर्म। तो सुकर्म पॉजिटिव वाले, विकर्म नेगेटिव वाले, और अकर्म जो है न्यूट्रल वाले। संगम युग में जो हम परमात्मा स्मृति में कर्म करते हैं वो सुकर्म की श्रेणी में। द्वापर और कलयुग में जो विकारों के वश देहभान वश करते हैं वो विकर्म। और सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति में हम आवश्यक कर्म करते हैं, वहां पे हमारा प्लस अकाउंट में नहीं है, प्लस तो अभी लेकर जा रहे हैं ना, वहां पे केवल यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो होते हैं अकर्म। कर्म के कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम समझें कि मेरे हर कर्म का लेखा जोखा होता है। जैसा पास्ट में मैंने कर्म किया है उसका मैं प्रेजेंट में फल भोग रही हूँ, और जो प्रेजेंट में कर रही हूँ उसका लेखा जोखा फ्यूचर के लिए है। मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। इसके लिए कभी भी हम किसी और पर दोष ना दे कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। किसी की वजह से कुछ नहीं, मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेवार हूँ मेरी लाइफ के लिए। जो मैंने किया है वो मुझे मिल रहा है, और जैसा मैं करूंगी वैसा मुझे मिलेगा। तो कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, सब कुछ कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही हो रहा है। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकता है। जैसा मैंने कार्य किया था वैसा ही मैं अपना भाग्य बनाती हूँ। और कर्म का आखिरी नियम, मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार हूँ। तो हमारे अंदर जो कुछ गलत फहमियां थी कर्म सिद्धांत को लेकर, उसको भी हम क्लियर करते हैं। पहली गलत फहमी, हम अपने कर्म के लिए कूटने के, जब हम अपने कर्म कूटते हैं तो हम परमात्मा को जिम्मेवार ठहरा देते थे कि भगवान ने मेरा ही क्यों ऐसा भाग्य लिखा, या भगवान ने मुझे ही क्यों इसके लिए ऐसे खराब हिसाब किताब के लिए चुना। परमात्मा किसी के लिए बुरा नहीं करते, वो तो हम सभी के पिता है ना, तो पिता तो अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही लिखेंगे। जैसे पिता है, दो बच्चों को, एक को, दोनों को कहते हैं अच्छा पढ़ो लिखो। एक अच्छा पढ़ता लिखता है, दूसरा नहीं लिखता है, तो उसके लिए पिता तो जवाबदार नहीं है ना, उसने तो दोनों को सेम शिक्षा दी, सेम ट्रीटमेंट दिया। तो परमात्मा भी अभी हमें सेम शिक्षा दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सेम पढ़ाई है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसे कितना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं और कितना बांटते हैं। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो पहली गलतफहमी कि परमात्मा ने मेरा भाग्य ऐसा लिखा है, नहीं। दूसरा, हम भाग्य के ऊपर भी छोड़ देते कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, उसका भाग्य कितना अच्छा है, देखो उसको कितना कुछ मिला है। नहीं, ये हमारे ही कर्म है। कर्म जो मैंने किया है उसका मुझे प्रेजेंट में मिला है। तीसरा, वास्तु पर दोष दे देते हैं। वास्तु का दोष तो हमारे अंदर की वास्तु से है, अर्थात कि मेरे अंदर ही मैंने नेगेटिव थिंकिंग करके रखी है इतनी, तो वो तो मुझे दोष में लेकर ही आएगी। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करें, अपने
पास्ट को एक्सेप्ट करे कि पास्ट मैंने ऐसा किया इसलिए प्रेजेंट मिल रहा है, और अभी फ्यूचर अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट अच्छा करना है। जैसे ज्योतिष विद्या होती है ना, तो वो लोग हाथ देखकर या कुंडली देखकर बताते हैं, तो वो हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से ही बता रहे हैं। परंतु अगर हमारा प्रेजेंट कर्म अच्छा है तो हम अपने खुद ही ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, अपने भाग्य विधाता हम स्वयं बन जाते हैं। और फिर कई बार धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड भी डर होता है कि मैंने वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया ना, इसलिए मेरे सामने ये नेगेटिव कर्मा आ गया। या फिर कई बार हम होते खुद वीक है और ब्लैक मैजिक जैसे बातों पर हम अपने आप को बचा लेते हैं कि ये तो मेरे साथ में ऐसे ही होता है। नहीं, हम अपने जिम्मेवार खुद बने। कर्म फल को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, उन्हें समझे। एक तो नियत, जब हम कोई कर्म करते हैं तो किस नियत से करते हैं। अगर हमारी नियत साफ है, कोई उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, जब हम दूसरों को कोई परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उसमें मेरे लिए मुझे क्या मिलेगा इस भाव से यदि कर रहे हैं, नियत उसमें मेरी खराब है या मुझे ये इतना दे तो मैं उसके लिए ये इतना करूं, तो मुझे उसका कहाँ से फल मिल पाएगा ना। तो जिस तरह से वृक्ष निष्काम भाव से देता जाता है, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, योग बल से हमारे में शक्ति आ रही है, तो हम ये ज्ञान और योग का बल भी बांटते चले। दूसरा, कर्म की गुणवत्ता। जब हम कर्म करते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। कर्म करते समय हम हमारा 100% लगाए और परमात्मा स्मृति में करें तो उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों बढ़ जाएगा। तीसरा, हम कर्म फल को प्रभावित करते हैं जब हम कर्म को ध्यान से करते हैं। मैं ये पूर्ण रूप से ध्यान देती हूँ कि जो कर्म मैं करूंगी इसका मुझे फ्यूचर में रिएक्शन मिलने वाला है। वही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपने कर्म को बहुत ध्यान से करें और सही समय पर करें। जैसे एक बीज डालते हैं तो उसको सही समय पर सही संतुलन में पानी और धूप मिलती है, तब वो अच्छी तरह से बढ़ता है और उसको फल मिलते हैं। तो उसी तरह से हम भी जो अभी समय है उसको पहचाने और समय को पूरा यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट न जाने दे। समय पर कार्य करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा। फिर वातावरण भी तो अनुकूल चाहिए, धूप, पानी, ये सभी चीजें चाहिए। तो हमारे सामने भी कभी परिस्थिति रूपी धूप आती है, कभी कोई वातावरण में ऊपर नीचे होता है, तो हम उससे डरे नहीं। हम समझे कि ये धूप आ रही है या शीतलता मिल रही है, ये मुझे स्ट्रांग बना रही है। इससे ही मैं और आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। तो इससे हम अपने आप को और मैच्योर बनाते जाते हैं। परिस्थितियां तो बदलेंगी, हाँ, आसपास की परिस्थितियां तो पर है ना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो परिस्थिति आएंगी पर मुझे अपनी स्व स्थिति को बैलेंस रखना है, शक्तिशाली रखना है। जितना राजयोगी जीवन शैली मैं प्रैक्टिकल में अपनाते जाती हूँ, मेरा मन उतना ही हल्का और निश्चिंत रहता है। परमात्मा स्मृति में कार्य करने से और दूसरों के लिए शुभ भावना रखने से, खुद के लिए और दूसरों के लिए शुभ भावना रखे, सबके लिए सम्मान की भावना रखे। जैसा हम देंगे वैसा हमारे पास पुनः लौट कर आएगा। अगर मैं व्हाइट बॉल फेंकूंगी तो मेरे पास व्हाइट ही लौट कर आएगा। पॉजिटिविटी दूंगी तो मेरे पास पॉजिटिविटी ही आएगी। इसके लिए हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखे। प्रयास नहीं किया तो प्राप्ति भी नहीं होगी, इसलिए ये मुख्य शिक्षा ध्यान रखे कि मुझे प्रयास जरूर करना है। प्रयास करूंगी तो ही मुझे प्राप्ति होगी। और बीती बातों को बीती मानकर उन्हें बिंदी लगाते चले। बार बार उन्हें सोचकर गिल्ट महसूस न करे या अपने आप को चोट न पहुंचाए।
बीती बात हो गई, खत्म हो गई। बात तो कितनी होशियार है, आके चली गई। परंतु यदि मैं उसको पकड़ कर रखती हूँ तो खुद को डिस्टर्ब करती हूँ, नेगेटिविटी अपने आसपास में खुद ही क्रिएट करती हूँ। तो पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप लगा दे। तीसरा, वर्तमान क्षणों का आनंद ले। प्रेजेंट में जो भी मिल रहा है उसको हम एंजॉय करें। देखो, परमात्मा हमें मिल गया, इतनी अच्छी शिक्षा हमें मिल गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। अब तो हम खुद को ना प्रेजेंट में रख सकते हैं और हैप्पी मोड में, ब्लिस मोड में रह सकते हैं। चौथा, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, तो किसी को भी मैं ब्लेम न करूं मेरे भविष्य के लिए। और अपनी तुलना मुझे अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं करना है। अपनी तुलना औरों से ना करे, मुझे खुद के साथ खुद को कंपेयर करना है कि पहले मेरी एफिशिएंसी इतनी थी, अभी मेरी बढ़नी चाहिए। तो कितनी बढ़ी, नहीं बढ़ी तो कहाँ पे कम पड़ी, मुझे कहाँ पे वर्कआउट करना है, ये मुझे ध्यान देना है। जीवन की घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष न निकाले कि मेरे साथ तो हर बार ऐसा ही होता है, आगे भी मैं ना करूं क्योंकि मेरे साथ तो नेगेटिव ही होने वाला है। नहीं, जो हुआ मेरे साथ में वो मेरे पास्ट कर्म का भी तो अकाउंट है ना। प्रेजेंट को मैं जितना पॉजिटिव करूंगी, जितनी अपनी थिंकिंग को सकारात्मक करूंगी, उतना धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आते जाएंगे, मेरे कर्म सिद्धांत में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो हमेशा अपने कर्मों की स्वच्छता रखे। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा द्वार है कि जिसके द्वारा हम कर्मों के अकाउंट को चुकता करते हैं, और दूसरा द्वार है पनिशमेंट के द्वारा। तो हमारे हाथ में है, हम राजयोगी जीवन शैली अपनाएं या फिर कर्म भोग अर्थात की पनिशमेंट ले। विकर्मों के फल से मुक्ति हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, या तो सजाओं द्वारा अथवा राजयोग द्वारा। किंतु दान धर्म से नहीं होता है। ऐसे नहीं कि दान धर्म कर दिया तो हमारी पनिशमेंट्स चली जाएगी। या तो राजयोग के अभ्यास से हम विकर्मों से मुक्ति पा सकते, या तो जो हमने किया है उसकी सजाओं से, पनिशमेंट से। तो सोचे हम क्या चाहते हैं। अब मेरे वश में क्या है, दो बातें एक साथ होती है। पुराने कर्मों रूपी बीज हम बो रहे हैं, तो उसका भी फल खाना है, और साथ में भविष्य के फल के लिए भी वर्तमान में बीज बोना है। तो प्रेजेंट मेरा दो बातों को निर्धारित करता है। मैं प्रेजेंट में पास्ट का जो है वो भी अकाउंट ले रही हूँ, और प्लस में फ्यूचर का भी जमा कर रही हूँ। तो बहुत ध्यान से हम अपने प्रेजेंट को संजो कर रखे कि पास्ट का पॉजिटिव भी मिलता है कुछ, तो नेगेटिव भी मिलता है। जो भी कर्म का फल मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, खाएं। परंतु ऐसा नहीं बहुत अच्छा कर्म किया है, अभी अच्छा हो रहा है तो उसी में हम कहीं अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझ ले कि भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, परंतु मुझे फ्यूचर को भी तो सुधारना है ना। तो अपने वर्तमान पर मुझे कॉन्शियसली एफर्ट्स देने होंगे, ताकि मैं अपने फ्यूचर को भी एम्पावर कर सकूं, सुधार सकूं। तो ये था आज का हमारा कार्मिक फिलॉसफी का लेसन। कल नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।